दोस्तों 11 लैब्स अब सिर्फ एक एआई वॉइस जनरेशन टूल नहीं बल्कि एक कंप्लीट एआई क्रिएटिव प्लेटफॉर्म बन गया है जहां पे आप हाई क्वालिटी अलग-अलग भाषाओं में एआई वॉइस तो जनरेट कर ही सकते हो। इसके अलावा अपने आवाज का प्रोफेशनल ग्रेड का क्लोन बना सकते हो, एआई से डबिंग करवा सकते हो, म्यूजिक तक जनरेट कर सकते हो और बहुत कुछ कर सकते हो जो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाने वाला हूं। तो वीडियो एंड तक देखना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसे डिटेल और इंटरेस्टिंग एआई ट्यूटोरियल्स इस पे आते रहते हैं। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो 11 लैब्स आप फ्री में यूज कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर प्राइसिंग प्लान की बात करें तो फ्री प्लान में आपको मिलता है 10,000 क्रेडिट पर मंथ, जिससे आप हर महीना 10 मिनट तक का एआई वॉइस जनरेट कर सकते हो। इसके अलावा आपको मिलता है स्पीच टू टेक्स्ट फीचर, म्यूजिक जनरेट भी कर सकते हो, एजेंट्स का भी एक्सेस मिलता है, साथ ही स्टूडियो का भी एक्सेस मिलता है। तो फ्री प्लान बहुत सही है इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करने के लिए, ट्राई करने के लिए, देखने के लिए कि ये सही है कि नहीं। पर अगर आप इसको सही में यूज करते हो बिजनेस के लिए और अलग अलग क्रिएटिव कामों के लिए तो मैं सजेस्ट करूंगा इसका क्रिएटर प्लान, जो कि आता है $22 पर मंथ में। पर पहला महीना आप सिर्फ ले सकते हो $11 में और देखो कि सही है या नहीं। इसमें मिलता है आपको 100 के मतलब 1 लाख क्रेडिट पर मंथ, जिससे आप 100 मिनट तक का हाई क्वालिटी एआई वॉइस जनरेट कर सकते हो। साथ ही इसमें मिलता है आपको प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग, जिससे आप अपने आवाज का बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोफेशनल ग्रेड का क्लोन बना सकते हो और उससे आप एआई वॉइस जनरेट कर सकते हो। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस कि फ्री प्लान में जो भी आप वॉइस जनरेट करोगे उसमें आपको कमर्शियल लाइसेंस नहीं मिलता है, मतलब कि आप उसको यूट्यूब पे यूज नहीं कर सकते हो मोनेटाइज करने के लिए। पर हाँ, अगर आप स्टार्टर या कोई भी प्लान लेते हो और उससे जो भी ऑडियो जनरेट करते हो उसमें आता है कमर्शियल लाइसेंस, जो कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस में भी यूज कर सकते हो, डीमोनेटाइज नहीं होगा। इसके अलावा इसका है प्रो प्लान, जिसका कॉस्ट है $99 पर मंथ और फिर यहाँ पे $330 पर मंथ का भी है और बिजनेस प्लान $1,000 से भी हायर प्लान है। तो जैसे-जैसे आप बिज़नेस ग्रो करते हो, जैसे-जैसे जो भी ज़रूरत है, जितना आपको ऑडियो जनरेट करना है, उसके हिसाब से आप अपना प्लान चूज़ कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल मेरे पास है क्रिएटर प्लान, सो लेट्स साइन इन और फिर मिलते हैं अंदर। तो ये है हमारा 11 लैब्स का होम पेज, जो कि आप देख सकते हो बहुत ही मिनिमल और क्लीन है। सबसे ऊपर जो भी इनका पॉपुलर या लेटेस्ट टूल्स होगा वो देखने को मिलेगा आपको। फिर यहाँ पे क्लोन करने का ऑप्शंस है। फिर यहाँ पे जो भी नए-नए वॉइसेस ऐड हुए हैं इनकी लाइब्रेरी में वो है, और लेफ्ट साइड में जितने भी टूल्स हैं वो सब आप देख सकते हो। अब 11 लैब्स का जो सबसे बेस्ट फीचर मुझे लगता है वो है इनका वॉइस कलेक्शन। बाकी फीचर्स आपको कहीं और मिल सकते हैं, पर जिस रेंज का वॉइस कलेक्शन है इनके पास वो शायद ही आपको किसी और टूल पे देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रेंडिंग वॉइसेस में आपको बंटी का वॉइस मिल रहा है, जो कि आप रील के लिए यूज़ कर सकते हो। फिर लियो का है, फिर तरीनी का है, रंगा, विराज और हिंदी और अलग-अलग भाषाओं में आप इन वॉइसेस को यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे वीकली स्पॉटलाइट में अलग-अलग कैरेक्टर वॉइसेस है। फिर देखो यहाँ पे अलग-अलग भाषाओं के लिए अलग-अलग पूरा कलेक्शंस भी तैयार है। अरबी के लिए, बुल्गारियन के लिए, चाइनीज़ के लिए, चेक के लिए और बहुत से अलग-अलग भाषाओं का आपको यहाँ पे वॉइस मिल जाएगा। बट इसको सही तरीके से यूज़ करने के लिए आपको इसका फ़िल्टर्स यूज़ करना पड़ेगा, जिसको यूज़ करके आप अपने ज़रूरत के हिसाब से एक सही वॉइस ईज़िली ढूँढ पाओगे। जैसे कि अगर मुझे हिंदी में चाहिए तो सिंपली मैं यहाँ पे हिंदी सर्च करूँगा, फिर यहाँ से मुझे एक्सेंट चूज़ करना है, ठीक है? तो एनी स्टैंडर्ड अवधी में चाहिए, बंगाली में चाहिए, भोजपुरी में चाहिए, बिहारी में चाहिए, वो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। फिलहाल मुझे बस स्टैंडर्ड चाहिए। फिर यहाँ से आप अपने ज़रूरत के हिसाब से कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक अगर आपको स्टोरी और नरेशन के लिए चाहिए तो सेलेक्ट कर लो। अगर आप चाहते हो कन्वर्सेशनल लाइक पॉडकास्ट जनरेट करने के लिए तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। फिर अगर आप कैरेक्टर्स और एनिमेशन के लिए चाहिए वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। सोशल मीडिया के लिए, इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल के लिए अगर आप एड्स बनाना चाहते हो तो उसके लिए ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल मुझे चाहिए कन्वर्सेशनल, तो लेट्स सेलेक्ट दिस, ठीक है? फिर यहाँ पे क्वालिटी में हम जाएँगे हाई क्वालिटी, जेंडर में मेल, एज में यंग, नोटिस पीरियड लेट्स लीव इट एनी, फिर कस्टम रेट्स ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हो, बट जैसा है वैसा छोड़ दो एंड जस्ट अप्लाई फिल्टर। और देखो यहाँ पे कितने सारे वॉइसेस आ गए हैं जो कि हिंदी लैंग्वेज सपोर्ट करता है और कन्वर्सेशनल ऑडियो के लिए बेस्ट है। जैसे कि देखो ये श्याम है, तो इसको मैं क्लिक करके प्ले कर सकता हूँ। असल में इस शहर की सड़कें भी क्या चीजें। हर मोड़ पर एक नई कहानी और हर सिग्नल पर एक नया ड्रामा। बहुत सही है, राइट? लेट्स लिसन टू विराज। नमस्कार, मेरा नाम विराज है। आप सुन रहे हैं 3 लाख से भी अधिक लोगों की पसंदीदा आवाज आपके अपने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के रूप में।
बहुत सही है। एफएम रेडियो पे जो आरजे बोलते हैं ना, उस तरह का आवाज़ मुझे लग रहा है। तो अगर आप उस तरह का ऑडियो जनरेट करना तो उसके लिए आप रियाज़ यूज़ कर सकते हो, या जैसे कि बोला कस्टमर केयर के लिए भी आप इस ऑडियो को यूज़ कर सकते हो। फिर यहाँ पे मानव है, आर्यवर है, पांडु है, शान है, बहुत से अलग-अलग वॉइसेज़ है जो आप ट्राई कर सकते हो, और जो भी आपको पसंद आए, लाइक मुझे श्याम पसंद आ रहा है तो मैं सीधा यहाँ पे प्लस पे क्लिक करूँगा और ये मेरे वॉइस कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। देखो ये रहा श्याम, और इसी तरीके से मैंने जीत, सिमरन, आदर्श जैसे अलग-अलग वॉइसेज़ को अपने वॉइस कलेक्शन में ऐड किया है, जो कि मैं डायरेक्टली इस प्लेटफ़ॉर्म में कहीं भी जाके ईज़िली सेलेक्ट कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। अब लेट्स से कि जिस तरह का आपको आवाज़ चाहिए, जिस तरह का आपको वॉइस स्टाइल चाहिए, वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। तो 11 लैब्स अलाउ करता है कि आप अपना खुद का कस्टम वॉइस भी डिज़ाइन कर सको, और उसके लिए सीधा आपको क्लिक करना है क्रिएट और क्लोन अ वॉइस पे, और फिर यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है वॉइस डिज़ाइन का। अब यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिख के डिस्क्राइब कर सकते हो कि किस तरह का वॉइस चाहिए। जैसे कि एग्ज़ाम्पल में यहाँ पे है कि अ डीप बूमिंग मेल वॉइस ऑफ अ मैसिव इविल ऑगर इन हिज मिडल ईयर्स, थिक ग्रेवली टोन। तो जितना ज़्यादा डिटेल में डिस्क्राइब करोगे उतना एक्यूरेसी के साथ आपको वॉइस मिलेगा। अगर आप यहाँ क्लिक करोगे तो नए-नए एग्ज़ाम्पल्स मिलेंगे। अगर आपको कुछ भी सिमिलर मिलता है तो आप उसके साथ जाके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। बट अगर आप अपना खुद का प्रॉम्प्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे उन्होंने अपना एक बेस्ट प्रैक्टिसेस गाइड भी दिया हुआ है जो आप फॉलो कर सकते हो। बट मैं खुद क्यों पढूँ, राइट? जब मेरे पास एआई है तो मैं सीधा जेमिनी पे गया और मैंने बोला कि आई वांट टू डिज़ाइन अ वॉइस ऑफ एन इमोशनल मैन इन हिज लेट 30s, हिंदी स्पीकिंग। कैन यू गिव मी अ प्रॉम्प्ट टू डिज़ाइन दिस वॉइस ऑन 11 लैब्स? फॉलो दिस गाइड फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस। फिर मैंने लिंक डाल दिया उस आर्टिकल का, ठीक है? उसके बाद पूरा आर्टिकल पढ़ने के बाद उसने मुझे ये प्रॉम्प्ट दिया है, ठीक है? सो लेट्स कॉपी दिस, और अब यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है? तो हमारा प्रॉम्प्ट है स्टूडियो क्वालिटी, जिससे ये बता रहा है कि किस क्वालिटी का हमें ऑडियो चाहिए। फिर बोल रहा है एन इमोशनल मेल वॉइस इन हिज लेट 30s विद अ नेचुरल इंडियन एक्सेंट। ही स्पीक्स विद अ डीप, सोरोफुल एंड एक्सप्रेसिव टोन एज़ इफ शेयरिंग अ पेनफुल पर्सनल स्टोरी। द पेसिंग इज स्लो एंड डेलिबरेट विद अ हार्टफेल्ट टेक्सचर। काफ़ी सही लग रहा है, राइट? अब अगर मैं चाहूँ तो जनरेट कर सकता हूँ, सीधा ये 350 क्रेडिट कंज्यूम करेगा। पर अगर आप सेटिंग्स पे जाते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि कितना लाउड चाहते हो, वो यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, या आप गाइडेंस स्केल भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो कि कितना एक्यूरेसी के साथ इस प्रॉम्प्ट को ये फॉलो करे। फिलहाल मैं ये डिफ़ॉल्ट रख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? सो लेट्स जनरेट वॉइस। अब यहाँ पे इसने 3 अलग-अलग वॉइसेस जनरेट किया है, जिनमें से आप एक वॉइस सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? सो लेट्स लिसन टू वॉइस 1। It's it's hard to talk about. Even now, the memories they still sting, you know? बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? लेट्स लिसन टू वॉइस 2। It's it's hard to talk about even now. The memories they still sting, you know? ये ज़्यादा इंडियन वाइब दे रहा है मुझे। लेट्स लिसन टू 3। It's it's hard to talk about. नहीं, ये तो रसियन लग रहा है, ठीक है? तो हम जाएँगे वॉइस 2 के साथ, ठीक है? लेट्स सेलेक्ट दिस It's एंड क्लिक सेलेक्ट वॉइस, ठीक है? अब मैं यहाँ पे इसका नाम दूँगा सैड इंडियन मैन। फिर यहाँ पे लेबल्स देना है तो लैंग्वेज में मैं सेलेक्ट करूँगा हिंदी, और इसी तरीके से आप इसमें और भी लेबल्स ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आप एक्सेंट ऐड कर सकते हो, जेंडर, एज भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। जेंडर में जाएँगे तो लेट्स गिव इट मेल। फिर हम जाएँगे यहाँ पे एक्सेंट में, अगर जाए तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे हमारे पास आ गया है एज, तो हम यहाँ पे यंग सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? तो ये मेरे पूरे लेबल्स हो गए हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, बट एज़ इट इज़ मैं रखता हूँ, एंड लेट्स सेव दिस वॉइस। और इस तरीके से एक और नया वॉइस मेरे कलेक्शन में ऐड हो गया है। अब इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि जैसे आप बोलते हो उसी स्टाइल में वॉइस आ जाए, तो उसके लिए आप अपना खुद का भी वॉइस क्लोन बना सकते हो, और उसके लिए आपको मिलता है यहाँ पे 2 ऑप्शन, इंस्टेंट वॉइस क्लोन और प्रोफेशनल वॉइस क्लोन। इंस्टेंट वॉइस क्लोन में आप अपना 10 सेकंड का एक ऑडियो सैंपल दे के भी उसका क्लोन बना सकते हो, बट वो उतना एक्यूरेट, उतना परफेक्ट नहीं होता है। प्रोफेशनल वॉइस क्लोन में आपको कम से कम 30 मिनट का साफ सुथरा आवाज देना होगा, सैंपल देना होगा, और उसको वेरीफाई भी करना पड़ेगा कि हाँ, ये आपका ही आवाज है। आप किसी और का वॉइस क्लोन ना बना सको उसके लिए। हाउएवर इंस्टेंट वॉइस क्लोन में ये कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, आप किसी का भी वॉइस क्लोन बना सकते हो, बट हाँ, जैसे कि मैंने बोला, उतना एक्यूरेट नहीं होता है ये।
तो फिलहाल मैंने अपना एक पहले ही वॉइस क्लोन बना चुका हूँ, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा, वो देख लेना। फिलहाल दिखाता हूँ कि कैसे आप इंस्टेंट वॉइस क्लोन यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप अपना डायरेक्टली ऑडियो सैंपल अपलोड कर सकते हो या रिकॉर्ड भी कर सकते हो। बट आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप नॉइज़ी एनवायरनमेंट में नहीं हो, मतलब कि बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा नहीं आ रहा है। आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा जो माइक्रोफ़ोन यूज़ कर रहे हो वो अच्छा होना चाहिए। आप डायरेक्टली फ़ोन से मत रिकॉर्ड करो, अगर हो सके तो कोई माइक्रोफ़ोन यूज़ कर लेना। और ध्यान रखना कि कंसिस्टेंट इक्विपमेंट हो, मतलब एक ही इक्विपमेंट का वो ऑडियो सैंपल होना चाहिए। ये नहीं कि हाँ, पहले फ़ोन से रिकॉर्ड किया है, फिर माइक्रोफ़ोन से रिकॉर्ड किया है। एक ही इक्विपमेंट का, एक ही माइक्रोफ़ोन का वो रिकॉर्डेड ऑडियो होना चाहिए, क्योंकि हर माइक्रोफ़ोन अलग-अलग क्वालिटी का होता है, तो ऑडियो सैंपल खराब हो सकता है। ठीक है? फिलहाल मैं यहाँ पर डायरेक्टली रिकॉर्ड करता हूँ और कुछ अलग स्टाइल में मैं बोलूँगा। ठीक है? हेलो, ये है 11 लैब्स का ट्यूटोरियल और मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे आप 11 लैब्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, तो 16 सेकंड का ये ऑडियो रिकॉर्ड हुआ है। लेट्स प्ले दिस। हेलो, ये है 11 लैब्स का ट्यूटोरियल और मैं दिखा बहुत सही, ठीक है। यहाँ पे ये खुद बैकग्राउंड नॉइज़ रिमूव कर देगा, बट हाँ, मेक श्योर कि कम से कम बैकग्राउंड नॉइज़ हो। ओके, नाउ लेट्स क्लिक नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें नाम देना है, सो मैं यहाँ देता हूँ फनी हिंदी वॉइस। लैंग्वेज है यहाँ पे हिंदी, एक्सेंट हो गया स्टैंडर्ड, जेंडर हो गया मेल और डिस्क्रिप्शन को ब्लैंक छोड़ते हैं एंड लेट्स टिक दिस और सेव वॉइस। और देखो विद इन सेकंड्स हमारा वॉइस क्लोन तैयार हो चुका है और हम डायरेक्टली यहाँ से यूज़ करना शुरू कर सकते हैं। बट फिलहाल हम इसको स्किप करते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा कैसे आप यूज़ कर सकते हो। देखो आगे मेरे माई वॉइसेस कलेक्शन में ये फनी हिंदी वॉइस भी आ गया है। ठीक है, लेट्स प्ले दिस। कुछ भी तब तक नहीं चला जाता जब तक वह हमें वो सीख नहीं दे देता जो हमें उतना एक्यूरेट नहीं है, जैसे कि मैंने बताया था कि इंस्टेंट वॉइस क्लोन में उतना एक्यूरेसी के साथ आपका क्लोन नहीं बनेगा, बट जो स्टाइल में मैं बोल रहा हूँ वो इसने रेप्लिकेट कर लिया है। ठीक है, तो ये था आपका वॉइस क्लोनिंग। अगर आपको प्रोफेशनल वॉइस क्लोनिंग सीखना है तो उसका वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर कोने में मिल जाएगा। अब बारी आता है टेक्स्ट टू स्पीच का, जहां पे हम इन वॉइसेस को यूज करके एआई ऑडियो जनरेट कर सकते हैं। और उसके लिए सिंपली आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना होगा, या अगर आप चाहो तो अपना पूरा स्क्रिप्ट यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। और फिर यहाँ से आपको सेलेक्ट करना होगा एक सही वॉइस, जिस वॉइस में आप चाहते हो ऑडियो जनरेट करना वो। जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा फनी हिंदी वॉइस भी आ गया है, शायद इंडियन मैन भी दिख रहा है, राहुल प्रो वॉइस जो कि मेरा प्रोफेशनल क्लोन वॉइस है वो भी है, फिर श्याम भी है यहाँ पे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ श्याम। ठीक है, और फिर आपको चूज करना है कि कौन सा मॉडल आप यूज करना चाहते हो अपना ऑडियो जनरेट करने के लिए। फिलहाल यहाँ पे 11v3 अल्फा है जो कि इनका सबसे लेटेस्ट मॉडल है और मोस्ट एक्सप्रेसिव मॉडल है। अगर आप चाहते हो कि आपके ऑडियो में अलग अलग इमोशन आए तब आप ये मॉडल यूज कर सकते हो। और फिर आता है मल्टीलिंगुअल V2 जो कि 29 लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है एंड दिस मॉडल इज बेस्ट फॉर ऑडियो बुक्स, पोस्ट प्रोडक्शन एंड अदर टास्क। और अगर आप चाहते हो सबसे सस्ता मॉडल यूज करना जिसमें ये सिर्फ 50% टोकन कंज्यूम करेगा, तब आप यूज कर सकते हो 11 फ्लैश V2.5। और ये तब यूज कर सकते हो जब आपको कन्वर्सेशनल ऑडियो जनरेट करना है, जब दो कैरेक्टर आपस में बात कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टोकन कंज्यूम करता है, तब आप ये मॉडल यूज कर सकते हो। फिलहाल लेट्स गो विद मल्टीलिंगुअल V2 और फिर मैं दिखाऊंगा 11v3 भी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक डायलॉग पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो मेरा डायलॉग है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वक्त इतना जल्दी बदल गया। कल तक सब कुछ ठीक था और आज आज सिर्फ खामोशी है, ये दर्द बयां करना मुश्किल है। ये एक इमोशनल डायलॉग है। ठीक है, पर जो हमने वॉइस सेलेक्ट किया है वो ऑनेस्ट वर्ड और फ्रेंडली वाइब है। तो बहुत जरूरी है कि आप यहाँ पे जो भी वॉइस सेलेक्ट करो वो आपकी स्क्रिप्ट के साथ भी मैच करे। स्टाइल बहुत जरूरी है मैच करना। ठीक है, फिलहाल मैं इसको जनरेट करता हूँ, दिखाता हूँ कि कैसा ऑडियो आता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वक्त इतनी जल्दी बदल गया। कल तक सब कुछ ठीक था और आज आज सिर्फ खामोशी है। ये दर्द बयान करना मुश्किल है। तो देखा आपने ये कितना कैजुअल साउंड कर रहा है, राइट? पर यहीं पे अगर मैं अपना ये सैड इंडियन मैन वाला वॉइस करूं तो हो सकता है कि अब ये बेहतर आउटपुट देगा। ठीक है, सो लेट्स रीजनरेट। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वक्त इतनी जल्दी बदल गया। कल तक सब कुछ ठीक था और आज आज सिर्फ खामोशी है। ये दाढ़ बयां करना मुश्किल है। अब ये काफी अच्छा था, एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से इसने प्रेजेंट किया, राइट? पर इसमें एक गलती किया इसने कि दर्द को ये दर्द बोल रहा है, और ये गलती आपको देखने को मिलेगा बार बार अगर आप हिंदी डायलॉग ये रोमन टेक्स्ट में दोगे तब।
तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप हिंदी में डायलॉग जनरेट करना चाहते हो, तब आप हिंदी में ही यहाँ पे टेक्स्ट भी दो, मतलब कि देवनागरी में दो। उसी तरीके से बंगाली में टेक्स्ट दोगे तो बंगाली में ये जनरेट करेगा काफ़ी बेहतर। तो मैंने यहाँ पे हिंदी में वही सेम डायलॉग दे दिया है, ठीक है? नाउ लेट्स रीजनरेट और देखो कितना बेहतर आउटपुट आएगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वक्त इतनी जल्दी बदल गया। कल तक सब कुछ ठीक था और आज आज सिर्फ खामोशी है। ये दर्द बयां करना मुश्किल है। अमेजिंग, राइट? बहुत ही सही तरीके से इसने इमोशन एक्सप्रेस भी किया और एक भी चीज़ इसने प्रोनाउंसिएशन में गलती नहीं किया है। अब अगर आपको पसंद आता है तो सीधा आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे आपको और भी कंट्रोल्स मिलता है, जैसे कि आप इसमें स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, कितना तेज़ी से ये बोल रहा है, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे फास्टर में कर दूँ, ठीक है? और रीजनरेट करूँ तो अब देखो कैसा आता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वक्त इतनी जल्दी बदल गया। कल तक सब कुछ ठीक था और आज आज सिर्फ तो देखा काफ़ी फास्ट है, राइट? तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे इसको फिक्स करो, ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको 1 पे ही रखता हूँ, ठीक है? उसके बाद आता है यहाँ पे स्टेबिलिटी, जो कि बेसिकली आपको देता है कंट्रोल, कि जितनी बार आप रीजनरेट करोगे, क्या आप चाहते हो कि पूरा जो वॉइस स्टाइल है वो कंसिस्टेंट हो या थोड़ा बहुत अलग हो सकता है? अगर आप 50% रखते हो तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत रीजनरेशन में अलग हो जाएगा, पर यही चीज़ अगर आप 100% पे कर दोगे तो जो भी मैंने यहाँ पे ऑडियो जनरेट किया है, अगर मैं रील जनरेट करूँगा तो सेम उसी स्टाइल में आएगा। वही जैसे प्रोनाउंस कर रहा है, जैसे बोल रहा है, सब कुछ वैसे ही। वही अगर इसको मैं कम कर दूँ तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 50% होता है, अपने ज़रूरत के हिसाब से इसको कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है? और फिर आता है सिमिलरिटी, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि जो भी हमने वॉइस सेलेक्ट किया है, उससे कितना सिमिलर ऑडियो होना चाहिए, ठीक है? अगर आप चाहते हो कि एग्ज़ैक्टली सेम हो तब हाई कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि थोड़ा बहुत कम हो, ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, तब आप उसके हिसाब से कम भी कर सकते हो, ठीक है? अगेन इसको आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हो 85 या 90% पे। उसके बाद आता है यहाँ पे स्टाइल एक्सेलरेशन, जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हो कि जो भी ऑडियो जनरेट होगा उसमें स्टाइल कितना ज़्यादा मतलब एक्सप्रेस करेगा, ठीक है? बाय डिफ़ॉल्ट ये नन होता है, पर अगर आप चाहते हो कि हाँ, दुखी है तो बहुत ज़्यादा दुखी हो या रो रहा है तो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करे वो, तब आप इसको हाई कर सकते हो, ठीक है? फॉर एग्जांपल लेट्स मूव इट टू 57%, ठीक है? यहाँ बोल रहा है कि ओवर 50% may लीड टू इंस्टेबिलिटी, ठीक है? लेट्स सी कैसा आता है, रीजनरेट करते हैं इसको हम लोग। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वक्त इतनी जल्दी बदल गया। कल तक सब कुछ ठीक था और आज आज सिर्फ खामोशी है। यह दर्द बयां करना मुश्किल है। काफ़ी बेहतर है ये वाला वर्ज़न, मेबी क्योंकि ये अपने इमोशन को और भी बढ़ा-चढ़ा के एक्सप्रेस कर पा रहा है, जो कि हमें यहाँ पे ज़रूरत भी था, राइट? तो इसी तरीके से अपने डायलॉग के हिसाब से इन कंट्रोल्स को एडजस्ट कर सकते हो और जब भी आपको सही लगे, उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है? नाउ लेट्स ट्राई 11V3 मॉडल, जो कि थोड़ा-सा एडवांस मॉडल है और इसमें आपको कंट्रोल थोड़ा एक्स्ट्रा मिलता है, जिससे आप अपने ऑडियो में इमोशंस को अच्छे से फिट कर सकते हो, ठीक है? पहली बात देखो, यहाँ पे आप मल्टीपल स्पीकर्स ऐड कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, देखो यहाँ पे मैं वही सेम डायलॉग ऐड करके अलग वॉइस यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ। देखो यहाँ पे ये जो वॉइसेस है वो बेस्ट फॉर V3 है, पर यहाँ पे मैं अलग-अलग वॉइसेस भी चूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं श्याम को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है? लेट्स जनरेट दिस स्पीच। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वक्त इतनी जल्दी बदल गया। कल तक सब कुछ ठीक था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वक्त इतनी जल्दी बदल गया। तो देखा आपने, मैंने एक ही ऑडियो में 2 अलग-अलग स्पीकर्स को ऐड कर दिया और इसी तरीके से आप इसमें मल्टीपल स्पीकर्स को ऐड कर सकते हो और अपने लिए एक एआई पॉडकास्ट जनरेट कर सकते हो, ठीक है? और इस मॉडल में आपको 2 अलग-अलग वेरिएशंस में ऑडियो मिलेगा, तो जो भी आपको सही लगता है आप उसके साथ जा सकते हो या यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो दोनों ही सैंपल्स को, ठीक है? अब 11V3 यहीं खत्म नहीं होता। अगर आप चाहो तो यहाँ पे अलग-अलग साउंड टैग, साउंड इफेक्ट्स या इमोशंस को भी मैन्युअली मेंशन कर सकते हो, ठीक है? फिलहाल लेट्स रिमूव दिस वन, ठीक है? और देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है टू एनहांस दिस। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे अलग-अलग साउंड टैग्स ने ऐड कर दिया, लाइक कि हमें शाय मतलब फिर सैड यहाँ पे ऐड कर दिया। इसी तरीके से आप इसमें कई अलग-अलग साउंड टैग्स ऐड कर सकते हो, हँसने का, रोने का, जिसके ऊपर हम अलग से बात करने वाले हैं अपने अगली वीडियो में। फिलहाल लेट्स जनरेट और देखते हैं कि कैसा आता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वक्त इतनी जल्दी बदल गया।
कल तक सब कुछ ठीक था और आज देखा आपने इसने कैसे डायलॉग के बीच में एक्सप्रेस किया। वैसे ही आप जहाँ चाहो, जिस तरीके से चाहो, वो यहाँ पे अलग-अलग साउंड टेक्स्ट के थ्रू मेंशन कर सकते हो। अब लेट्स से कि जिस तरह का एक्सप्रेशन या जिस स्टाइल में आप चाहते हो ऑडियो जनरेट करना, वो टेक्स्ट टू स्पीच से नहीं हो पा रहा है। तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो इसका वॉइस चेंजर फीचर। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टूल है। सिंपली आपको अपना ऑडियो यहाँ पे अपलोड करना है। जिस स्टाइल में बोलना चाहते हो, वही ऑडियो यहाँ पे आप अपलोड कर दो या रिकॉर्ड कर सकते हो और यहाँ से आप सेलेक्ट कर दो कि कौन से वॉइस में आपको चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चूज़ करता हूँ वेदांत को, ठीक है? और यहाँ पे रिकॉर्ड करता हूँ। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अगर ऐसा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो ये मेरा 8 सेकंड का लाइव रिकॉर्डिंग हो गया है। लेट्स प्ले दिस। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है। काफ़ी सही है। लेट्स जनरेट और देखते हैं कैसा आता है। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अगर ऐसा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखा? पूरा इसने वॉइस ही चेंज कर दिया है, ठीक है? इसी तरीके से अगर मैं यहाँ सेलेक्ट करूँ श्याम को एंड लेट्स रीजनरेट। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है। अगर ऐसा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। काफ़ी सही है। थोड़ा बहुत इसमें गड़बड़ हो रहा है क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज़ भी है, उतना ऑडियो साफ़ नहीं किया है मे बी, बट आपको आइडिया मिल गई कैसे ये वॉइस चेंजर फीचर काम करता है, राइट? नेक्स्ट है साउंड इफेक्ट्स, जो कि कंटेंट क्रिएटर्स और वीडियो एडिटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है क्योंकि अब आपको अलग-अलग वेबसाइट पे जाके घंटों टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत ही नहीं है कॉपीराइट फ्री साउंड इफेक्ट ढूँढने के लिए, या पैसे दे के भी टाइम वेस्ट बहुत होता है, राइट? पर यहाँ पे आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट लिखना है और आपके ज़रूरत के हिसाब से ये साउंड इफेक्ट्स जनरेट करके दे देगा। देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है सिंगल बुक पेज फ्लिप साउंड, ठीक है? और लेट्स प्ले दिस। देखो कितना सही है, राइट? अगर प्रॉम्प्ट थोड़ा सा डिटेल है, जितना ज़्यादा डिटेल में प्रॉम्प्ट लिखोगे, जितना अच्छे से आप डिस्क्राइब कर सकोगे, उतना अच्छा साउंड इफेक्ट आएगा, ठीक है? इसी तरीके से यहाँ पे है सॉफ्ट मैजिकल विंड वूश ट्रांजिशन, ठीक है? लेट्स प्ले दिस। बहुत सही है, राइट? इस तरीके का यहाँ पे एनिमल्स का आवाज़ है, बेस है, बूम्स है, ब्राम्स है, अलग-अलग टाइप के यहाँ पे आपको साउंड इफेक्ट्स मिल जाएगा जो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। पर अगर आपको अपने ज़रूरत के हिसाब से कस्टम साउंड इफेक्ट्स चाहिए तो वो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ किक स्टार्टिंग ऑफ विंटेज हेवी मोटरसाइकिल, लाउड मेटालिक क्लंक ऑफ द लीवर engaging deep throaty engine turnover followed by a loud low frequency thumping exhaust note as the bike roars to life outdoor ambience। तो बेसिकली मुझे साउंड इफेक्ट चाहिए तब का जब हम बाइक स्टार्ट करते हैं किक मार के, वो वाला साउंड इफेक्ट, ठीक है? सो लेट्स सी कि कैसा आता है। ये प्रॉम्प्ट मैंने जेमिनी से जनरेट किया है, सो लेट्स सी कि यहाँ पे ये काम करता है कि नहीं, ठीक है? फिर यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है कि क्या मैं ये लूपिंग में चाहता हूँ साउंड इफेक्ट या नहीं, तो फिलहाल ये ऑफ रखता हूँ मैं। फिर यहाँ से मैं ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कितना ड्यूरेशन का, कितने सेकंड का मुझे ये चाहिए। फिलहाल यहाँ पे ऑटो है तो हम इसको ऑटो ही रखते हैं, ठीक है? फिर यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि कितना ये प्रॉम्प्ट को फॉलो करे। फिलहाल यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट 30 है, पर अगर मैं हाई करता हूँ 100% तो जैसा मैंने यहाँ लिखा है वैसे ही एग्जैक्टली फॉलो करेगा, बट हो सकता है कि आउटपुट उतना अच्छा ना आए, ठीक है? तो मैं सजेस्ट करूँगा इसको कि आप 30 to 50 के बीच में रखो, ठीक है? तो फिलहाल मैं इसको रखता हूँ 47% और देखते हैं कि अच्छा ऑडियो साउंड इफेक्ट आता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पे इसने 4 साउंड इफेक्ट जनरेट किया है, सो लेट्स प्ले द नंबर 1। ठीक है, ओके। ओके, द नंबर 1 इज़ मोर एक्यूरेट, पर इसको हम और भी बेटर कर सकते हैं। थोड़ा-सा हमें प्रॉम्प्ट को और भी बेहतर करना पड़ेगा, ठीक है? बट दिस इज़ हाउ यू कैन जनरेट एनी टाइप ऑफ साउंड इफेक्ट। जैसा भी चाहिए वैसा आप साउंड इफेक्ट जनरेट कर सकते हो। नेक्स्ट है वॉइस आइसोलेटर, जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने ऑडियो में से बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव करने के लिए। पर मैं पर्सनली इसको यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेडिट कंज्यूम करता है और हमारे पास पहले से ही कई फ्री एआई टूल्स हैं जिससे हम बैकग्राउंड नॉइज़ को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है? उसी तरीके से हमें मिलता है यहाँ पे इमेज एंड वीडियो फीचर्स भी, जहाँ पे हम अलग-अलग मॉडल्स को यूज़ करके इमेजेस और वीडियोस जनरेट कर सकते हैं। बट अगेन मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ क्योंकि देखो यहाँ पे ये
2400 क्रेडिट कंज्यूम करेगा जस्ट टू जनरेट वन वीडियो, और इतना में मैं 2 मिनट का एक ऑडियो जनरेट कर सकता हूँ। तो ये मुझे उतना यूज़फुल फीचर यहाँ पे पर्सनली नहीं लगता है, पर मुझे कमेंट बताओ कि क्या आप इसको यूज़ करोगे और क्या चाहते हो कि इसके ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल मैं लेके आऊँ। फिर आता है इसका म्यूजिक जनरेशन फीचर, जो कि अगेन बहुत ही यूज़फुल फीचर है। सिंपली आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखना है और आपके लिए ये सॉन्ग, बैकग्राउंड म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल कुछ भी जनरेट करके दे सकता है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए फॉर दिस वीडियो, ठीक है, तो मैंने लिख दिया बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर अ टेक ट्यूटोरियल वीडियो, ठीक है। और भी ज़्यादा डिटेल में लिख सकते हो, अगर आपको म्यूजिक का नॉलेज है तो आप बहुत अच्छे से अपना म्यूजिक स्टाइल, किस रेट पे आपको ऑडियो चाहिए, सब कुछ यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हो। पर क्योंकि मैं कोई म्यूजिशियन हूँ नहीं, तो मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर मैं एक छोटा-सा डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। फिर यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो नंबर ऑफ वेरिएंट्स, मतलब कि एक बार में कितने आउटपुट चाहिए आपको। तो मैं जाऊँगा यहाँ पे 1 के साथ, मैक्सिमम आप 4 यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे ड्यूरेशन सेलेक्ट कर सकते हो, तो देखो यहाँ 4 मिनट तक का आप म्यूजिक जनरेट कर सकते हो एक बार में, ठीक है। फिर यहाँ पे है लिरिक्स का ऑप्शन कि आप चाहो तो अपना खुद का कस्टम लिरिक्स दे सकते हो, या आप इंस्ट्रूमेंटल भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे ऑटो के साथ ही जाता हूँ, देखता हूँ कि बैकग्राउंड म्यूजिक के नाम पे ये लिरिक्स देता है या इंस्ट्रूमेंटल जनरेट करता है, ठीक है। सो लेट्स जनरेट, और ये 2386 क्रेडिट कंज्यूम करेगा, ठीक है। सो लेट्स सी कैसा आता है। ओके, तो हमारा म्यूजिक आ गया है, सो लेट्स प्ले दिस। काफ़ी सही लग रहा है, राइट? तो यहाँ पे इसने 2 मिनट का ये पूरा म्यूज़िक इसने जनरेट किया है, राइट? और देखो यहाँ पे कोई भी लिरिक्स नहीं है, अगर लिरिक्स होता तो पूरा यहाँ पे आपको देखने को मिलता, ठीक है? नेक्स्ट है डबिंग, जहाँ से आप किसी भी ऑडियो को 29 अलग-अलग लैंग्वेजेस में डब कर सकते हो। सिंपली आप क्लिक करो क्रिएट डब पे, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो, सोर्स लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, किस लैंग्वेज में ये वीडियो है या ऑडियो है, फिर टारगेट लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, ये कौन-कौन से लैंग्वेज में आपको चाहिए, आप मल्टीपल लैंग्वेजेस यहाँ सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? और फिर यहाँ पे अपना ऑडियो या वीडियो सोर्स भी ऐड कर सकते हो, जिसमें यूट्यूब का भी ऑप्शन है, टिकटॉक का भी ऑप्शन है, या कहीं दूसरी जगह भी अपना ऑडियो या वीडियो है तो उसका लिंक यहाँ पे दे सकते हो। फिर यहाँ पे आप अपना डबिंग प्रोजेक्ट इनेबल या डिसेबल कर सकते हो, जहाँ से आप अपने डब को एडिट भी कर पाओगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे नंबर ऑफ स्पीकर्स को आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आप कोई पॉडकास्ट को डब कर रहे हो तो उसमें आप यहाँ पे दे सकते हो कि 2 है, 3 स्पीकर है, या ये ऑटोमेटिकली भी डिटेक्ट कर देगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन के बीच का ही डब करना, तो वो भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो। जैसे कि देखो मैंने अपने यूट्यूब वीडियो का एक छोटा-सा सेगमेंट को डब करने की कोशिश किया है इंग्लिश में, ठीक है। तो पहले आप ये हिंदी ओरिजिनल सुन लो। आज मैं आपको लाया हूँ एक नया एआई कोडिंग टूल जो कि 100% फ्री है। अब ये है इसका इंग्लिश वर्जन। Today, I have brought for you a new AI coding tool that is 100% free. काफ़ी सही है, राइट? अब देखो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ से अलग-अलग वॉइसेस सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं अपना खुद का प्रोफेशनल क्लोन्ड वॉइस भी सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है? और फिर दूसरी सेटिंग्स भी यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है? फिलहाल मेरा अपना वॉइस है, ओके? एंड लेट्स जनरेट ऑडियो, ठीक है? अब यहाँ पे जनरेट कर रहा है मेरे अपने वॉइस में। एंड नाउ लेट्स प्ले दिस। टुडे आई हैव ब्रॉट फॉर यू अ न्यू एआई कोडिंग टूल दैट इज़ 100% फ्री। देखा कितना सही है। तो सिर्फ आपको अपना वॉइस का क्लोन बनाना है और ये डबिंग फीचर यूज़ करके आप अपने वीडियोज़ को, ऑडियोज़ को अलग-अलग भाषाओं में ईज़िली डब कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पीच टू टेक्स्ट, जो कि आप यूज़ कर सकते हो किसी भी ऑडियो या वीडियो को ट्रांसक्राइब करने के लिए। मतलब कि अगर लेट्स से कि आपके पास बहुत बड़ा एक पॉडकास्ट वीडियो है और आप चाहते हो उसको ट्रांसक्राइब करना, मतलब कि वीडियो में क्या-क्या बात हुआ है वो टेक्स्ट में मिल जाए आपको। तो वहाँ पे आप इस फीचर को यूज़ कर सकते हो। सिंपली आप ट्रांसक्राइब फाइल्स पे क्लिक करो और यहाँ पे वो ऑडियो या वीडियो फाइल अपलोड कर दो, ठीक है। फिर यहाँ से आप इसका प्राइमरी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से लैंग्वेज में ये वीडियो है या ऑडियो है। देखो बहुत सारे लैंग्वेज सपोर्टेड है, तो कन्नड़ हो, नेपाली हो, बंगाली हो, कोई भी भाषा हो यहाँ से सेलेक्ट कर दो। फिर यहाँ पे अगर आपने वीडियो अपलोड किया है और आप चाहते हो कि सबटाइटल के साथ आए, तो यहाँ पे इसको आप इनेबल कर सकते हो। ये फीचर मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता हूँ, बट अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें आपका काम है कि सबटाइटल लिखना या मीटिंग नोट्स निकालना कि हाँ भाई मीटिंग में क्या-क्या बात हुआ, उसका पूरा नोट्स जनरेट करना, तब आप ये फीचर यूज़ कर सकते हैं।
और अब फाइनली बारी आता है स्टूडियो का, जो कि एक कंप्लीट क्रिएटिव टूल है, जहाँ पे आपको ये सभी टूल एक साथ यूज़ करने को मिलेगा। आप इसको यूज़ कर सकते हो ऑडियो बुक जनरेट करने के लिए, पॉडकास्ट क्रिएट करने के लिए, यूआरएल से ऑडियो जनरेट कर सकते हो, वॉइस ओवर्स के लिए, साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक को साथ में कंबाइन करके यूज़ करने के लिए, और बहुत से अलग-अलग काम आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि वो वीडियो आप मिस ना करो। फिलहाल ये था आपका 11 लैब्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो हिट द लाइक बटन एंड अगेन सब्सक्राइब फॉर फ्यूचर अपडेट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।